पहले अखबार छपते थे फिर बिकते थे। पहले अखबार छपते थे फिर बिकते थे, लेकिन आज सुना है अखबार पहले बिकते हैं फिर छपते हैं। दोस्तों, हर बार ये चीज़ सही नहीं होती है कि जो आपको मीडिया दिखा रहा है, जो अखबारों में आ रहा है वो सही हो, क्योंकि आप जब भी टीवी मीडिया देखते हो उस पर एक वार्निंग आती है, ये समाचार की हम पुष्टि नहीं करते हैं। ये जो अखबार में आता है उसके अंदर भी वो लोग लिखते हैं कि इसकी हम पुष्टि नहीं करते। हमें जो माहिती मिली उसके आधार पर हम लोग ये समाचार दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, हर बार जो मीडिया दिखाए वो सही बात भी नहीं है। और आपसे सभी से एक निवेदन है कि आप खुद का एक मीडिया बनिए, क्योंकि बहुजन समाज के आज ऐसे बहुत सारे हक अधिकार है जो बहुजन समाज के हक के लिए है, लेकिन भारत का कोई भी टीवी चैनल, नेशनल टीवी चैनल इसे दिखाने को तैयार नहीं है, क्योंकि चंद मुट्ठी भर लोग इस पर राज करते हैं और वही लोग इसको चलाते हैं। तो हमारे हक अधिकार के लिए और घर घर से सोशल मीडिया बनना पड़ेगा। आप लोग भी मनुवादी जैसे लोग हो। हर बार मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि बाबा साहब की मूवमेंट चलाने के लिए आपका साथ सहकार मुझे बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपके द्वारा ना चैनल को लाइक किया जाता है, सब्सक्राइब किया जाता है, ना ही किसी को आगे भेजा जाता है। यानी आप में और मनुवादियों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बनाने का जो मुख्य कारण है कि एक बहुत बड़ा वर्ग जो आरक्षण बचाने के लिए, बहुजन हक अधिकार के लिए लड़ रहा है, और दोस्तों एक बहुत बड़ा वर्ग जो जाति छुपाकर बड़े बड़े घरों के अंदर रह रहा है, जो सरकारी नौकरी प्राप्त कर लिया है, जो IAS IPS बन चुके हैं, जो कलेक्टर सांसद बन चुके हैं, जो MLA बन चुके हैं। दोस्तों, ऐसे लोग बहुजन समाज की मूवमेंट आज कहीं भी चलाते नहीं दिख रहे। अगर है कहीं भी तो मुट्ठी भर लोग हैं, मुट्ठी भर यानी ऐसे आप उंगली से गिन सकते हो कि भाई यही लोग मिशन चलाते हैं। तो आज इन लोगों की बात करेंगे, ये लोग मिशन क्यों नहीं चलाते हैं। तो आइए इन लोगों पे बात करते हैं। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। मैं मूल निवासी राजेश राठौड़, संकल्प नगरी वडोदरा, भीम आर्मी गुजरात प्रदेश उपाध्यक्ष। दोस्तों, आज मेरी बात एक कविता से मैं शुरू करूंगा, जो प्रकाश चौहान जी की कविता है। हर महीने वृंदावन दौड़े, हर महीने वृंदावन दौड़े, माता वैष्णो देवी 6-6 बार। हर महीने वृंदावन दौड़े, माता वैष्णो देवी 6-6 बार। मनुवाद की जात लगावे, मनुवाद की जात लगावे, सोमनाथ जाने को फिर तैयार। बेटा इसका 10वीं में 4 साल से पढ़ता है। बेटा इसका 10वीं में 4 साल से पढ़ता है। ये दलितों की बस्ती, ये दलितों की बस्ती है। बेटा इसका बजरंग दल में, बेटा इसका बजरंग दल में बाप बना भगवाधारी। बेटा इसका बजरंग दल में बाप बना भगवाधारी। बड़ा भैया विश्व हिंदू परिषद में और मनुवादी पार्टी में मैतारी। हिंदू मंदिर मस्जिद की लड़ाई से, मंदिर मस्जिद की लड़ाई से इनके कंधे से गोली चलती है। ये दलितों की बस्ती है, दलितों की बस्ती है। दोस्तों, ये जो कविता थी प्रकाश चौहान जी की, ये सीधा सटीक हमारे बहुजन समाज के लिए है। तो दोस्तों, आज आपसे यही निवेदन कर रहे हैं कि ये जो है ये वीडियो पूरा देखिए, और आपसे यही निवेदन है कि जो बहुजन समाज की मूवमेंट है उसके जल्द से जल्द आगे बढ़ा। दोस्तों, आज हमारे बहुजन समाज की ये हालत है कि जो IAS IPS कलेक्टर कमिश्नर सब कुछ बन चुके हैं, लेकिन वो लोग बहुजन समाज के हक, न्याय और अधिकार की लड़ाई में कहीं भी दिख नहीं रहे हैं। ये लोग दोस्तों मंदिर की भीड़ के अंदर छुपे बैठे हैं। ये खुद को श्रवण मनुवादी मानते हैं और उधर जाकर घंटा बजाते हैं, और एक तब बहुत बड़ा वर्ग न्याय दो की लड़ाई लड़ रहा है, बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहा है, बहुजन बेटियों की हक की लड़ाई लड़ रहा है, बहुजन बेटों के हक की लड़ाई लड़ रहा है, और एक बहुत बड़ा वर्ग मंदिर के भीड़ के अंदर भजन कर रहा है। अगर भजन करने से सब कुछ मिल जाता तो ये लड़ाई लड़ने की जरूरत क्या थी भाई। ये वीडियो बनाने का मुख्य कारण ये है कि हमारे समाज की जो लड़ाई लड़ रहा है उसके पास अभी पैसा नहीं है, फंड नहीं है, और समाज का जो एकदम पिछड़ा वर्ग है उसके पास भी पैसा नहीं है जिस पे अत्याचार होता है।
और जिस पर अत्याचार होता है पुलिस स्टेशन में जाता था, पुलिस उसको भगाती है डरा कर, उसका कोई सुनने वाला नहीं है। और जो आप आज वकील बने हो, IAS IPS बने हो, तो आप लोग रिटायर होकर बस घूमने फिरने अपनी ज़िंदगी मस्त कर रहे हो, लेकिन आपको जो हक अधिकार दिए हमारे महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, उनके 4 बच्चे मरे, तब माता रमाबाई बोली कि बाबा साहब हमारे बच्चे क्यों मर रहे हैं, हे साहब हमारे बच्चे क्यों मर रहे हैं। तो बाबा साहब बोलते हैं कि रमा, हमारे बच्चे इसलिए मर रहे कि हमारे बच्चे बीमार थे। बाबा साहब माता रमाबाई को ऐसा समझाते हैं, लेकिन माता रमाबाई भले अनपढ़ थी लेकिन वो बहुत ज्ञानी थी। उन्होंने कहा कि नहीं साहब, हमारे बच्चे बीमार थे इसलिए नहीं मरे, हमारे बच्चे इसलिए मरे कि उसके पास हम दवाई नहीं करवाते हैं, हमारे पास दवाई के पैसे नहीं है। बाबा साहब हर और दिन रात आप बहुजन समाज के हक और न्याय के लिए लड़ रहे हो। तब हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हे रमा, आज भले हमारे बच्चे दवाई के बिना मरे, भले भूखे मरे, लेकिन आने वाली मेरी पीढ़ी कोई भी भूखी नहीं मरेगी, कोई दवाई के बिना नहीं मरेगी, कोई शिक्षण के बिना नहीं रहेगा। तो दोस्तों, जो आप लोग जात छुपाकर मंदिर के अंदर घंटा बजाने के लिए बैठे हो, तो आप लोगों से निवेदन है, बहुत दिन घंटा बजा को, एक दिन ऐसा है कि उस मंदिर के बाहर कटोरा भी आपके हाथ में ही होगा। अगर आप मंदिर में 100 रुपया दान करते हो तो 1000 रुपया बहुजन मूवमेंट के जो मूवमेंट चलाता है, बहुजन समाज के हक और न्याय के लिए लड़ता है, उसको आपको देना चाहिए। और ये आपका सिद्ध अधिकार है, क्योंकि जो भी मिला है बाबा साहब अम्बेडकर की कृपा से मिला है, वरना देवी देवता की कृपा से तो आपको पहले लोगों का मल उठाने का अधिकार मिला था। जाति में शूद्र समाज का आपको देवताओं ने आपको शूद्र बनाया था। देवताओं ने आपके पैरों में चंपल भी नहीं दिए थे। आज हमारे बाबा साहब की कृपा है कि आप लोग एडिडास, वुडलैंड और रेड चिप के बूट पहनते हो, आपके पास 4 व्हीलर कार है, ऑडी, BMW, मर्सिडीज, डुप्लेक्स के घर के अंदर रहते हो, पक्के मकानों में रहते। पहले झुग्गी झोपड़ी के अंदर रहते थे, गटर और जहाँ गंदा मल फेंका जाए वहाँ आप लोगों का घर था, नगर में के अंदर प्रवेश नहीं था। दोस्तों, आप लोगों को आज भी हाल देख लो, ऐसे बहुत सारे गांव है जहां नगर के बाहर आप लोगों को रखा जाता है, हमारे समाज को रखा जाता है। तो आप लोग ऐसा मत समझिए कि ये लोग एक तैयारी कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की। जब हिंदू राष्ट्र था, ये राष्ट्र पहले हिंदू राष्ट्र था ही था, लेकिन इसको मुगलों ने हिंदुस्तान बनाया और मुगलों द्वारा आक्रमण कर कर इसको इंडिया बनाया गया। और बाबा साहब और इस देश के महामानवों के आंदोलन से इस देश को वापस भारत बनाया गया। दोस्तों, यानी हिंदू राष्ट्र का स्वाद इस देश चख चुका है, और इस देश जब हिंदू राष्ट्र का स्वाद चखा था तो गुलाम बन चुका था। तो आप सभी से निवेदन है, मेरा सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज के लिए है, SC ST OBC के लिए है, और किसी भी कोई भी जातिवादी से मुझे कोई लेना देना। लेकिन मैं मेरे समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो लोग से लड़ाई हम बाद में लड़के, पहले लड़ाई हमें अंदर की लड़ाई लड़नी है। हमें आप लोगों से लड़ाई लड़ने के, जो लोग बाबा साहब के दिए गए आरक्षण की मलाई खाकर आज बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज की मूवमेंट में आप कहीं भी नहीं दिख रहे हो। मैंने दोस्तों ऐसे लोग भी देखे हैं जो बहुजन समाज के लिए 5 रुपये नहीं देते हैं, लेकिन जब उसका बच्चा हॉस्पिटल में होता है या कोई पुलिस वाला पकड़ लेता है तो रिश्वत के लिए 1000 रुपये निकाल के लाता है वो। यानी हमारे लोग अवसरजीवी है। आज इनका धर्म इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल क्यों है? आज इनके IAS IPS कलेक्टर इतने पावरफुल क्यों हैं? आपके पास जज आपके क्यों नहीं है? आपके IGP DGP आपके क्यों नहीं है? क्योंकि उसका कारण आप खुद हैं, क्योंकि आप लोग बहुजन समाज की मूवमेंट में कभी आए ही नहीं। जब तक आप बहुजन समाज के लोगों को आगे आकर सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक हमारा समाज कहीं भी आने वाला नहीं है। एक छोटी सी बात कहूँगा, जब चुनाव था, अभी हमारे वहाँ चुनाव गया विधानसभा का, तो उस चुनाव के अंदर एक आदमी ने कहा कि इसको मैं वोट नहीं दूंगा और दिखा दूंगा इसको हरा के, और उसने उसको वोट किया जो हमारे बहुजन समाज पर अत्याचार करता था, हमारा हक अधिकार खा रहा था। अब उसने तो उसको वोट कर दिया। जब वो चुनाव जीत गया और उसका ऐसी एक घटना घटित हुई तो उसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, और आखिर में वही उसके सपोर्ट में आया जिसने उसको हराया था। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी घटनाएं है। तो हमें हमारी आपसी दुश्मनी छोड़कर जब चुनाव आता है तो हमारे समाज का जो कैंडिडेट खड़ा था उसे ही वोट करना चाहिए, भले वो हार जाए, लेकिन वोट तो उसे ही करना। अगर आप उसे वोट करोगे तो हमारे जो आजू बाजू लोग रह रहे हैं वो भी हमारे साथ संगठित होकर मनुवादियों पे, जो जातिवादी कीड़े हैं, जो जातिवादी कीड़े हमारे पर अत्याचार कर रहे हैं, उन लोगों पर भी
इसका प्रभाव पड़ेगा। ये लोग भी डरना शुरू कर देंगे, भाई नहीं ये लोग तो संगठित समाज है, ये एक ही तरफ वोट करते हैं। तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। बहुजन समाज की मूवमेंट में जुड़े, बाबा साहब की मूवमेंट में जुड़े और बहुजन समाज का इतिहास पढ़े और आपकी दलाली और मक्कारी छोड़े और पे बैक टू सोसाइटी है ये बहुजन समाज के बच्चों को हक अधिकार क्या है वो जानने की मदद करे, सरकारी नौकरी लेने में मदद करे और जो भी क्रांतिकारी लोग मूवमेंट चला रहे उसे फंड कीजिए। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। मैं मूल निवासी राजेश राठौड़, संकल्प नगरी बड़ौदा, भीम आर्मी, भारत एकता मिशन, गुजरात प्रदेश उपाध्यक्ष।